नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे, अहमदाबाद, गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए फिर से एक नई बैच। एलईडी रिपेयरिंग सीखने के लिए आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी। नई बैच नंबर 22 2 महीने की क्लास है। इसमें हम कवर करने वाले हैं मदरबोर्ड और पैनल। आप देश के किसी भी कोने से हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे इस ऑनलाइन बैच नंबर 22 में। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस बैच में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इस बैच में हम सीखने वाले हैं बहुत सारे मदरबोर्ड से संबंधित प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। आपको पता है कि अब बहुत अलग अलग टाइप के मदरबोर्ड आने लगे हैं सैमसंग के सेटों में, एलजी के सेटों में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब डबल एलवीडीएस वाले मदरबोर्ड सामने आते हैं। उसमें हम सिंगल 51 पिन की पैनल कैसे डालें, वो जो कन्वर्जन होता है जिसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन, कैसे हम करें। मॉडिफिकेशन के लिए कौन से सॉकेट का इस्तेमाल करें, कौन सा कन्वर्टर का इस्तेमाल करें। ऐसे में आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत सारे कन्वर्टर्स बाजार में हैं और उनका कैसे उपयोग करना है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है 17 तारीख से स्टार्ट हो रही है और ये ऑनलाइन की क्लास है। 2 महीने की क्लास है जिसमें मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और पैनल को हम कवर करने वाले हैं। और सप्ताह में 5 दिन की क्लास होगी रात के 9 से 10 बजे, जिसमें आप लेक्चर, स्लाइड और वीडियो फॉर्मेट में देख पाएंगे, सुन पाएंगे क्लास को। और आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि जब भी हमारी ऑनलाइन की क्लास शुरू होती है तो हम सबसे पहले वहां डेमो क्लास आपके बीच में रखते हैं। तो डेमो क्लास आज है, अर्थात आज 9 बजे आपको डेमो क्लास मिलेगा। और डेमो क्लास अटेंड करने के लिए आप स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट आप डेमो क्लास वाले ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे होगी डेमो क्लास। और मैं आपको बता दूं कि ये बैच नंबर 22 है। अब यहाँ आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो मैं यहाँ आपको चेंज करके दिखाऊंगा। ये जो अलग अलग कन्वर्टर्स आप देख पा रहे हैं, ये कन्वर्टर्स जो स्लाइड में आपको दिख रहा है, ये सारे कन्वर्टर्स मॉडिफिकेशन के लिए काम आते हैं। अब कौन सा कन्वर्टर का इस्तेमाल कब करना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि बड़े बड़े जो सेट होते हैं, 4K के जो सेट होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि उसमें एक ही 2 एलवीडीएस सीधे मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, बीच में कहीं टिकोन बोर्ड नहीं लगा रहता है। अब अगर कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि पैनल खराब हो गई और सेम पैनल नहीं है, 51 पिन वाला 4K पैनल है लेकिन सेम नहीं है, अब सवाल ये होता है कि हम उसको कैसे डालें। तो कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसे करके आप डाल सकते हैं और वहां पे इस्तेमाल होते हैं ये सारे कन्वर्टर। तो सवाल ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन सारे कन्वर्टर्स का इस्तेमाल क्या आपको पता है, कहाँ कब यूज करना है। 96 पिन से 51 पिन का कन्वर्टर लगाने पे क्या कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। वहीं पे अगर बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 86 से 51 पिन का कन्वर्टर। 86 पिन मदरबोर्ड का आउट है लेकिन पैनल डालनी है 51 पिन की 4K, तो इस कन्वर्टर का इस्तेमाल होगा। और देखें यहाँ पे 2 मदरबोर्ड से निकलने वाले जो एलवीडीएस हैं वो इस कन्वर्टर में लगेंगे और यहाँ से फिर आपको 51 पिन का सॉकेट मिल जाता है वहाँ पे 4K पैनल लगाने के लिए। तो इस तरह से तमाम जानकारी आपको इस बैच में मिलने वाली है। और बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपको नहीं पता होगा और पता नहीं शायद आपको मालूम भी हो, लेकिन ये क्लास आपके लिए वैल्यूएबल होने वाली है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी हम ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं वो सारी क्लासें प्रैक्टिकल पर आधारित होती है। आपको स्लाइड लेक्चर के माध्यम से हम बताते हैं और वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको देखने को मिलता है। अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले ही देखा होगा कि हमारी जो नई बुक लॉन्च हुई है उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन हमने आपको बताए हैं। तो ये बैच जो है आपके लिए हम ऑर्गेनाइज किए हैं। आप देश के किसी भी कोने से हैं, आप जुड़ करके इस बैच का लाभ उठा सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आपको बता दूं, यहाँ स्लाइड में आप देखें, मॉडिफिकेशन में इस्तेमाल होने वाले सारे कन्वर्टर की जानकारी आपको बताई जाएगी। एलजी और सैमसंग मदरबोर्ड के मॉडिफिकेशन बताए जाएंगे। एलजी टीवी चालू नहीं हो रहा है, क्या खराब है। एलईडी टीवी में आवाज़ आ रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है, क्या खराब हो सकता है।
एलईडी टीवी की स्क्रीन ब्लैंक क्यों हो जाती है। अब देखें, स्क्रीन ब्लैंक होने की सिर्फ एक वजह तो होती नहीं है, बहुत सारी वजह होती है और अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से उसकी वजह भी अलग अलग होती है। तो आपको ऐसे कितने वजह पता हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि स्क्रीन ब्लैंक आती है। ऐसे बहुत सारे वजह के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, यहाँ रिपेयरिंग या ये टेक्निकल नॉलेज तभी वैल्यूएबल होता है जब आप क्लास ले करके और अपने प्रॉब्लम को आसान कर सकते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे मैंने वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे, जहां से आपको ये पता चल जाता है कि आपके प्रॉब्लम उस तरह से करे गए सॉल्यूशन से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। और अगर सॉल्व हो रहे हों तो 100% यकीन आप कर सकते हैं कि ये ट्रेनिंग भी आपके काम आएगी। आप अक्सर अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको उठा करके दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद को अपडेट करेंगे तो ये आप जो दूसरी जगह ले जा कर के काम करवाने का प्रयास करते हैं वो खुद आप कर पाएंगे और बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे। और यकीन मानिए, फीस इतना कम है इस बैच का कि आपको अगर एक प्रॉब्लम भी समझ में आ गया, एक सॉल्यूशन भी समझ में आ गया, तो फीस का पैसा आपका वसूल हो जाता है। तो आप बेशक इस क्लास को ज्वाइन करें। और टोटल हम 40-50 चैप्टर्स हैं जो सॉल्यूशन है हम कवर करने वाले हैं इस बैच में। और सारे जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, और सब एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम है, अलग अलग मॉडल्स के, कंफ्यूजन वाले प्रॉब्लम। तो बेशक आप कहीं से भी हैं, आप जुड़े इस बैच में।